स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में स्वयं सहायता समूह के आईसीआरपी के पद की बात करेंगे। जी हाँ, आईसीआरपी के 100 पदों पर होने वाली है तैनाती और कहाँ कहाँ तैनाती होगी, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो आईसीआरपी के पदों पर शीघ्र तैनाती होने जा रही है। क्या काम करना होगा, कितने दिन काम करना होगा, क्योंकि सभी को पता है कि आईसीआरपी समूह गठन का काम करती हैं। तो जब आईसीआरपी की तैनाती हो रही है तो इसका मतलब है कि समूह गठन भी आगे होंगे। जी हाँ, समूह गठन और होंगे, और जब समूह गठन होंगे तो इसका मतलब कि समूह का जो कार्य है वो आगे बढ़ाए जाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार चाहती है कि समूह अधिक से अधिक बने और समूह के कार्य को आगे बढ़ावा मिले, इसीलिए आईसीआरपी के पदों पर तैनाती होने जा रही है और ये महिलाएं गांव-गांव जाकर के समूह बनाने का कार्य करेंगी। तो आईसीआरपी के पदों पर कितनी महिलाओं की कहाँ भर्ती, कैसे तैनाती, क्या कुछ हो रहा है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही मेरे अदर चैनल स्टडी केएसएफ टेक और स्टडी केएसएफ व्लॉग दोनों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उन चैनल पे भी वीडियोस देखिएगा और सपोर्ट दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं आईसीआरपी के पदों पर तैनाती। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। धामपुर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कम पढ़ी लिखी यानी कक्षा 8 पढ़ी हो, 10 पढ़ी हो, 12 पढ़ी हो, कक्षा 8 पढ़ी से कम ली जाती है। तो कम पढ़ी लिखी साक्षर महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए मिशन में व्यक्तिगत रिसोर्स पर्सन आईसीआरपी का जो हिंदी में पूरा फुल फॉर्म है व्यक्तिगत रिसोर्स पर्सन लिखा हुआ है, तो के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। नाहटौर ब्लॉक में 100 पदों पर तैनाती होगी। चयन के बाद इन महिलाओं का काम गांव में जाकर स्वयं सहायता समूहों का गठन करना होगा। जी हाँ, तो नाहटौर ब्लॉक में 100 पदों पर तैनाती होगी और इसके बाद गांव-गांव ये महिलाएं भेजी जाएंगी और इन महिलाओं का काम होगा समूहों का गठन करवाना। तो आपको मैं पिछली कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो आईसीआरपी होती हैं वो ग्रुप में होती हैं और आईसीआरपी एक ग्रुप पूरा बनता है जिसमें 5 महिलाएं होती हैं। उसमें से एक महिला हेड होती है जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और अच्छे से रजिस्टर वगैरह लिख सके, फॉर्म वगैरह फिल कर सके और महिलाओं को समझा सके, समूह के बारे में समझा सके, बता सके। और बाकी की 4 महिलाओं में 2 जो है बुक कीपर होती हैं रजिस्टर लिखने संभालने के लिए, बाकी हेल्प करती हैं। तो 5 महिलाओं का ही ग्रुप होता है आईसीआरपी में। चलिए आगे बात करेंगे इसमें। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिशन से जुड़ी साक्षर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत आईसीआरपी के पदों पर चयनित किया जाएगा। नाहटौर में आईसीआरपी के 100 पदों पर महिलाओं का चयन होना है। तहसील क्षेत्र के धामपुर और सियोहारा में पूर्व में इन पदों पर महिलाओं की तैनाती हो चुकी है। अफजलगढ़ ब्लॉक में आईसीआरपी की महिलाएं मिशन के दायित्व को निभा रही हैं। तो कुछ जगह पे चयनित हो चुकी हैं और कुछ जगह पे जो रह गई थी वहाँ पे चयन शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, तो इसमें जो भी महिलाओं ने आवेदन किया था उनकी तैनाती रुकी हुई थी, अब तैनाती मिलने वाली है जहाँ जहाँ रह गई थी। धामपुर ब्लॉक के पूर्व एडीओ यानी आईएसबी ब्रैकेट में लिखा है दीनदयाल सिंह का कहना है कि सरकार की मंशा है कि महिलाओं को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए। नवंबर माह के अंत तक उन महिलाओं की संबंधित पदों पर तैनाती होगी जो महिलाएं पहले से समूहों में काम करती आ रही हैं। चयन के बाद महिलाओं को 45 दिन के टूर पर गैर ब्लॉकों या फिर गैर जिलों में गांव में जाकर महिलाओं के समूहों को गठन करना होगा। एक गांव में कम से कम 15 दिन तक प्रवास करना होगा। प्रत्येक टीम में कम से कम 5 महिलाएं शामिल रहेंगी। दिसंबर माह में चयनित महिलाओं का प्रशिक्षण होगा
और बाद में उन्हें उनका दायित्व सौंप दिया जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपने देखा ये लिखा है कि जो महिलाएं पहले से मतलब फॉर्म वगैरह भर दी थी, परीक्षा वगैरह दे दी थी, उनकी तैनाती कुछ की हो चुकी, कुछ रह गई। अब जो रह गई उनकी तैनाती नवंबर के अंत तक कर दी जाएगी और साथ ही दिसंबर में अगली महिलाओं का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया जाएगा। जो और आवेदन लिए गए थे, जिन महिलाओं की ट्रेनिंग आईसीआरपी के लिए होनी बाकी है, दिसंबर में ट्रेनिंग भी होगी और ट्रेनिंग के बाद फिर उन महिलाओं को भी जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाएगी और फिर महिलाएं जो है गांव में जाएंगी। 45 दिन का टूर होता है जिसमें 15-15 दिन गांव में, अलग अलग गांव में रुकना होता है, प्रवास करना होता है, रहना होता है, जिसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से उस गांव में की जाती है। सरकारी गाड़ी से गांव में महिलाओं को पहुंचाया जाता है, वापस भी लाया जाता है, खाने पीने की यात्रा भत्ता सुविधा सब मिलती है और मानदेय अलग से मिलता है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं गांव में जाकर के वहाँ रुकती हैं और समूहों का गठन करती हैं, जिसमें 5 महिलाएं होती हैं एक टीम में, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। मानदेय की अगर बात करें तो यदि आप अपने घर गांव के मतलब जिस गांव में रहती हैं उस गांव के आसपास के गांव में काम करने जाएंगी तो पैसा कम मिलता है, 150-200 या जैसे भी सरकार की तरफ से हो। अगर आप अपने गांव से बाहर जिले स्तर पर, जिले के बाहर राज्य स्तर पर काम करने जाती हैं तो पैसा बढ़ जाता है, 500 भी होता है और उसके ऊपर 1000 भी होता है। जैसे जैसे आप जितनी दूर काम करती हैं उतना अधिक पैसा मिलता है। तो जिससे भी आईसीआरपी से अगर पूछा जाए तो अगर वो बाहर से कहीं से आई हैं, उनसे अगर आप बात करके देखें तो वो बोलेंगी महीने में 10-15 हज़ार 12 हज़ार मेरा बन जाता है, लेकिन वो अपने ज़िले को छोड़ के दूसरे ज़िलों में अलग जगह पे कार्य कर रही हैं तब। तो फिलहाल तो आपके काम के हिसाब से पैसा मिलता है, फिक्स नहीं होता है मानदेय। लेकिन हाँ, अगर आप बराबर काम कर रही हैं और अपने जिस प्रकार से गांव में जा रही हैं, जहाँ जहाँ तैनाती हो रही है, उसी हिसाब से आपका अच्छा खासा मानदेय बनता है। तो ये पूरी जानकारी थी यहाँ पर जो मैंने आपको विस्तार से समझा दी है और बता दी है। हमारे गांव में भी जो आईसीआरपी टीम आई थी उसमें 5 महिलाएं थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हाँ, कोई कक्षा 8 पढ़ी थी, कोई कक्षा 10 पढ़ी थी, कोई कक्षा 12 तक पढ़ी थी और वे लोग हमारे गाँव में आई थी समूह का गठन करने के लगभग 2.5 साल पहले। तो यहाँ पर अभी हमारे गांव में तो बहुत सारे समूह बन चुके हैं और इतने पुराने हो गए हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं भी हुई हैं। और तो इस तरह से यदि आप अभी तक समूह नहीं बनाई है तो बना लीजिए। और आपको बता दें आईसीआरपी के पद पर वही महिलाएं चयनित होती हैं, उन्हीं का आवेदन लिया जाता है जो कि पहले से समूह में जुड़ी होती हैं और अच्छी खासी समूह की जानकारी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए। धन्यवाद।